नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या एंजेलिक मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। तो चलिए आपके करियर रीडिंग से शुरू करते हैं। आपके करियर पाथवे में क्या आ रहा है, मनी रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। ओके, सो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी ये कह रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करना पड़ेगा खुद को। देखिए, ये जो समय है अभी आपका करियर वाइज, आपको फुल्ली एनालिटिकल व्यू में यानी कि फुल्ली रैशनल होकर सोचना, समझना और एक्शन लेना पड़ेगा। आपके अंदर वो क्षमता है, आप लीडर बन सकते हो, आप बॉस बन सकते हो, आप कोई उच्च पद में जा सकते हो। गवर्नमेंट में हो सकता है या तो प्राइवेट में हो सकता है, या तो ये कार्ड कह रहा है कि ऑलरेडी आप कोई ऐसे मिशन में हो लाइफ के जहाँ पे आप क्रिएटिवली कुछ खुद का क्रिएट करोगे। यस, आप खुद का कोई बिजनेस सेटअप करोगे, स्टार्टअप करोगे और उसमें आपका उन्नति होने वाला है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये देखोगे आप, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा आपके ओर खींचने के लिए। आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो ये जो एक शक्ति है, ये आपके मेंटल बॉडी की जो शक्ति है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो आगे का स्टेप्स रहेगा वो निर्भर करता है। यानी कि आपका जो थॉट, आपका जो एनालिटिकल व्यू, आपका आइडियाज़, आपके प्लानिंग्स, ये बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है और इस पे आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ का वो शुरू होने वाला है। या तो उस पथ में आप चल चुके हो, आखिरी में आपको किंग बनने के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। तो चलते आपके लाइफ में जस्टिस कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। जस्टिस कीजिए, खुद को जस्टिस दीजिए। ऑल ओवर एस्पेक्ट में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही लॉजिकल रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको जस्टिस मिला नहीं है, आप डिज़र्व करते हो कोई प्रमोशन, डिज़र्व करते हो बिजनेस को एक्सपेंशन, डिज़र्व करते हो कोई ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस जो आप सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि या तो आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी वीकनेस थी, आपके डिसीजंस और प्लानिंग में थोड़ी कमी थी। तो ये जो समय आ रहा है आपका लाइफ का, कुछ नया तो आप सीखोगे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जाओगे, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आगे जाके एक किंग ऑफ सोर्ड जैसा आपका व्यक्तित्व बनाएगा और लोग आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। जस्टिस कार्ड ये कह रहा है कि आप आपके जीवन में संतुलन लाइए। आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्मिक सिचुएशन था, कार्मिक एक समय था जो चला गया है या तो चला जा रहा है। एक ट्रांजिशन में जा रहे हो, आपके लाइफ का एक सेकेंड हाफ ट्रांजिशन में आप जा रहे हो, जहाँ पे करियर वाइज आप आगे बढ़ोगे। अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा था आपके लाइफ में, कुछ ऐसा था जहाँ पे आपका गलती नहीं था लेकिन आपको फंसाया जा रहा था, पैसे लिए गए आपसे, दिया नहीं आपको, तो ऐसे ऐसे जो सिचुएशंस है जहाँ पे भी आपको लगता था कि डिवाइन ने जस्टिस दी नहीं है, अभी आपके लाइफ में वो होने वाला है। लेकिन आप आपके वायु शुद्धि कीजिए, प्राणायाम, योग कीजिए और आपके मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, क्योंकि जस्टिस तभी मिलता है जब आप लॉजिकली इस धरती में कुछ डिसीजंस लेते हो जो आपके सोल पर्पस के लिए। और आपके लाइफ में मनी वाइज, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों फेमिनिन एनर्जी है, दोनों अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। और ये एनर्जी कह रहा है कि आपको क्रिएटिव तो होना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको मनी मेकिंग जो बिजनेस है, जो आइडियाज़ है, इवन यू आर इन जॉब, अगर आप जॉब भी करते हो, मल्टीप्लिकेशन में आप कैसे मनी को बढ़ा सकते हो। लैंड खरीदना, बॉन्ड शेयर में रखना या तो कोई प्रॉपर्टी लेना। ओके, तो ये आप पे डिपेंडेंट है ये सब चीज़, कैसे आप चीज़ों को संभालते हो और मल्टीप्लिकेशन में मनी को लेके जाते हो। क्योंकि ये जो 2 कार्ड है ये दिखा रहा है क्रिएटिव थॉट प्रोसेस, स्टैंडिंग, ग्राउंडिंग
और एग्जीक्यूटिंग। ये अगर आप प्रॉपर वे में करते हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ मटेरियल फुलफिलमेंट भी दे रहा है। और यहाँ पे अगर फेमिनिन एनर्जी है, ये दिखा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप धरती से जुड़े रहते हो। आप धरती में बैठ के रिचुअल्स करते हो, धरती में बैठ के यानी कि ग्रास या तो कोई भी ग्राउंड पे बैठ के अगर आप ध्यान कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन के साथ साथ आप प्राणायाम भी कर रहे हो, तो ये जो संमिश्रण है जहाँ पे धरती से आप जुड़े रहते हो, आप देखोगे आप निडर रहोगे। आपका जो इमोशनल पैटर्न है वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, तो आप सही डिसीजंस ले पाओगे जो किंग ऑफ सोर्स दे रहा है। सही इन्वेस्टमेंट करना और सही इमोशनल बॉन्डिंग बनाना, सही से ग्राउंडिंग हो जाना, ये सब चीज़ आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ लेके आएगा ताकि आप पैसे बना पाओ। और जो भी प्रोजेक्ट में आप थे, आप देखोगे उसका फुलफिलमेंट होना तय है, बिकॉज नंबर 9 इज़ फुलफिलमेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 पेंटिकल है, 6 पेंटिकल है, तो 3, 6 एंड 9 का जो ये सैक्रेड एनर्जी है वो आपको दिया जा रहा है। वो आप पे समाहित तभी होगा जब आप अंदर से क्लीन रहोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंसेस, एरोगेंस, प्राइड, जेलस, ये सब कम होगा। बिकॉज दिस कार्ड्स आर वेरी जेंटल कार्ड्स। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, जो नर्चरिंग कर सकता है चीज़ों को, जो संभाल पाता है, संभल सकता है सब चीज़ों को, धीरे 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 आगे बढ़ सकता है, जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी चाहिए ऐसा नहीं है, जो लॉजिकल के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चंस भी रखता है। और आपके लाइफ में पेंटिकल कार्ड अगर आ चुका है, जहाँ पे भी आप हो, जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो, उसमें आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग में आया है, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, तो 3, 6 एंड 9 का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, दिल लगा के काम करो, मन लगा के काम करो, उसमें आपको विद इन 9 मंथ्स में आप देखोगे बड़ा प्रॉपर्टी बना पाओगे, बड़ा कुछ आप हासिल कर पाओगे। और जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपको 99% चांस है कि वो बनता हो आपको दिखे, वो फील करोगे आप। जैसे एक खाना अगर पकता है, वो खाना खाने से पहले उसका जो खुशबू मिलता है किचन से, वो खुशबू आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपका जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, स्पिरिचुअल वर्क है, उसमें जो आपका फिजिकल रियलिटी क्रिएट हो रहा है, जो आप चाहते थे, वो बनता हुआ आपको दिखेगा, महसूस होगा। दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस रहता है। ओके, सो हेयर 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन उस चैलेंजेस में रहते हुए रिलेशनशिप को आप एक पॉजिटिव नोट पे ही देखते हो। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है आपका, वो इमोशनल ज़्यादा बॉन्डेज होने के कारण हुआ है, अटैचमेंट के कारण हुआ है, और सही डिसीजन ना लेने से हुआ है। तो अगर सही डिसीजंस आपने ली नहीं है, मिसकम्युनिकेशन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है, यहाँ पे आपको शार्प थॉट प्रोसेस रख के कार्य करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ से कुछ चला गया है, कोई चली गई है, चला गया है, तो ऐसे समय में आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको दुख हो रहा है, आपको अगर गुस्सा भी हो रहा है, ओके, आपको अगर घृणा भी हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ों को आप अभी दूर रखिए। ये एक समय रह रहा है आपके लाइफ में, समय आ रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप आपके मणिपुर चक्रास को एनर्जाइज कर रहे हो, आपके मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रहे हो, और आपके हार्ट चक्र को एनर्जाइज कर रहे हो। तो ये जो ग्राउंडेड एक रियलिटी आप क्रिएट करोगे लाइफ में, आपके स्थूल जगत में आप देखोगे रिलेशनशिप में भी आप होल्ड कर पाओगे। जहाँ पे हाथ से सब चीज़ फिसल रहा था, आपकी रिलेशनशिप, आपके साथ उनका कम्युनिकेशन, उनके साथ आपका बॉन्डिंग, जो आपके हाथ से फिसल रहा था, वो एक चैलेंज था, चैलेंज है आपका। कम्युनिकेशन ना होना, रिलेशनशिप टूट जाना चैलेंजेस है, लेकिन आपके अंदर कुछ कुछ ऐसे शक्तियाँ आने वाला है। अगर आप कार्य करते हो, जो जो चक्रास मैंने बताए हैं, आप धीरे धीरे वो सारे जितना भी ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर कर पाओगे। बट कोई भी गलत चीज़ों का आप उपयोग मत करना। ये कार्ड कह रहा है कि शार्प नोट पे आप हो, आप आपका हाथ भी काट सकते हो। जैसे ये इंसान सोट को पकड़ा हुआ है, स्मार्ट है, ऑफ कोर्स आपको स्मार्ट मूव लेना है, बट कोई गलत ना होना चाहिए। ओके, सो वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके लिए, लेट्स सी। वाओ, 3 ऑफ कप्स एंड
मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड नंबर 5, हायरोफेंट कार्ड। वो चाहते हैं आपके साथ एक बहुत कैजुअल मीटिंग करना, वो चाहते हैं आपके साथ एक बहुत अच्छा समय बिताना। पुराने जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, जहाँ पे भी उनका गलती था, आपका गलती था, डजेंट मैटर, वो चाहते हैं आपके साथ एक इमोशनल क्रिएशन शुरू करना। जी हाँ, नंबर 3 होता है क्रिएशन, जैसे आपके यहाँ पे भी आ चुका है ऑलरेडी 3 ऑफ पेंटिकल्स में। 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप मेटेरियल लाइफ को क्रिएट करने वाले हो, आपका स्किल्स को डेवलप करने वाले हो। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो इमोशनल क्रिएशन के लिए रेडी है। आपके साथ एक नॉर्मल टॉक हो सकता है, एक नॉर्मल कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, डेटिंग हो सकती है, आउटिंग हो सकती है, इमोशनल एक कन्वर्सेशन हो सकता है, होने का बहुत बड़ा चांस है। जहाँ पे भी मैंने कहा आपको कि आपको स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, री इस्टेब्लिश करना चाहते हो, रिफर्निश करना चाहते हो, तो आपके अंदर में जो जो चक्रास है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे जब आप खुद के अंदर चेंजेस लाते हो, आप देखोगे आपके इमोशनल बॉडी का वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस था, हेवीनेस था, चला जाता है। तो उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसा पावरफुल ब्लेसिंग्स आता है, स्पेशली उस इंसान के अंदर ही ये फीलिंग हो रहा है क्यों ना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। बिकॉज हायरोफेंट कार्ड एक ऐसा ब्लेसिंग्स है इस रिलेशनशिप में, आपको ये पहले भी फील हुआ होगा कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ये गॉड गिफ्टेड बॉन्डिंग है। बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हुआ है, डजेंट मैटर, बट आप दोनों को एवरी टाइम जो डिवाइन है, डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन पावर है, एंजेलिक नॉलेज है, एंजेलिक पावर है, ये गाइड किया जा रहा है। ओके, तो ये जो फीलिंग है, ये फील आपके पार्टनर के अंदर भी जागृत हो रहा है। इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव नोट पे कैसे चेंज किया जाए, कैसे इसका वृद्धि किया जाए, कैसे इसको ब्लिसफुल किया जाए, उसके लिए वो दिन रात सोच रहे हैं। और ये कार्ड जब आ रहा है तो मैरिज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक फीलिंग आप दोनों के बीच में होगा, चलो इस रिलेशनशिप को आगे इस तरह बढ़ाया जाए। तो ऐसे एक इमोशनल कन्वर्सेशन के साथ साथ एक प्रॉपर आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है, होने का चांस बहुत है। ओके, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप को गाइड कर रहा है, तो कर रही है कोई भी एंजल। ओके, तो ये एक पावरफुल बॉन्डेड एनर्जी आ रहा है, पावरफुल इमोशनल कनेक्शन आ रहा है, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि इमोशनली वो कुछ चेयरफुल मोमेंट बिताना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे। तो तभी देखो यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड आ रहा है, पहले भी बताया था नंबर 3 विल बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू मई मंथ के लिए और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखो एस ऑफ कप्स जो डिवाइन का एक गिफ्ट आपके लिए दिया जा रहा है, इमोशनल गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंधु है जिनका रिलेशनशिप फिर से नया एक मोड़ लेगा। इमोशनल एक क्लियरेंस आपको मिलेगा, इमोशन से भरा हुआ एक ऐसा गिफ्ट आ रहा है जो नया इंसान हो सकता है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम ए न्यू पर्सन, it will be coming because this is a beginning of emotion, yes, and spirituality also। अगर आप spirituality पे विश्वास करते हो, आप रिलीजियस हो, अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आप देखोगे खुद का हीलिंग के साथ साथ रिलेशनशिप का हीलिंग आप करोगे और उसके साथ साथ आप कुछ क्रिएट करोगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 प्योर फेमिनिन एनर्जी, अर्थ एनर्जी, जो आपकी रिलेशनशिप को एक नया क्रिएशन में कन्वर्ट करेगा, कुछ नया करोगे आप दोनों मिलके। और अगर यहाँ पे कोई कपल ये वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ओके, आप लोग ने बहुत चेष्टा की लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकता है, स्पिरिचुअल इश्यूज हो सकता है, अगर आप सोच रहे थे, अगर आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपके घर में कोई आए, आपके भी बच्चे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस थे, ओके, क्योंकि एक सोल रेडी नहीं था उस टाइम। बट ये कार्ड अगर आ रहा है, उसके साथ अगर ये कॉम्बिनेशन भी है एस ऑफ कप्स का, तो आप दोनों के बीच में और एक सोल आ सकता है, या तो आ सकती है एक शरीर लेके, यानी कि आप कंसीव कर सकते हो, प्रेगनेंसी का चांसेस है। ओके, तो ये जो चीज़ है आप दोनों के बीच में पहले से बेहतर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है,
जहाँ पे आप अगर मैरिड कपल हो तो आप दोनों के बीच में भी कुछ अच्छा क्रिएशन हो रहा है। अगर आपने मैरिज किया नहीं है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो सकता है, मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, विथ ओल्ड पर्सन और न्यू पर्सन, ये डिपेंड करता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। वाओ, सिंगल्स के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, जहाँ पे आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड की सुन के आगे बढ़ोगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे और इंट्यूशन के साथ साथ आप आपके चक्रास को, स्पेशली हार्ट चक्रा और मणिपुरा चक्रास को बैलेंस करोगे। पहले अगर आपका कोई क्रश भी था, इवन इन मैट्रिमोनियल साइट और एनी ऑनलाइन साइट, अगर कोई क्रश था आपके, या तो आपके ऑफिस में या तो बिजनेस में, आप उससे बात नहीं कर पा रहे थे, शर्मा रहे थे, डर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे, लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, ये कार्ड की जो एनर्जी है, अगर आपने हार्ट चक्र पे कार्य किया, मणिपुर चक्र पे कार्य किया और आपके मूलाधार चक्र पे कार्य किया और आपके इंट्यूशन की सुना कि कब कैसे उनके साथ बात करनी है, कैसे पोर्ट्रे करना है खुद को, कैसे एड्रेस करना है उनको, आप देखोगे ये रिलेशनशिप जो बनेगा उनके साथ, जो नया इंसान भी आपके साथ आएगा, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। एक रिकॉग्नाइजेशन होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों मिलकर कुछ करोगे, घर खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, या तो पुरखों का कुछ मिल सकता है आपको उनके तरफ से भी। एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनता जाएगा, मैरिज में कन्वर्ट होता जाएगा और सिंगल से आप मिंगल बनोगे नेक्स्ट 6 to 10 months फ्रॉम नाउ। ये जो रिलेशनशिप का एनर्जी आपने क्रिएट की है, नया इंसान को बुलाना आपने सही सोचा है, सही समय का आपने इंतज़ार किए, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, बहुत बड़ा आपके लाइफ में कुछ हो सकता है। प्रॉपर मैरिज, प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे स्पिरिचुअल सोल ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और कल से हम हीलिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम, उसके साथ जुड़ सकते हो। टैरो रीडिंग और टैरो कोर्सेज के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।